नमस्कार दोस्तों, नंदिनी योगा सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है योग क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि योग क्या है। मतलब नॉर्मल जो कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो या जिम जाते हैं, लोग उसी को योग मान लेते हैं, जबकि योग वह नहीं है। योग एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है जो कि सभी महापुरुषों ने अपने अपने ग्रंथों में बताया है। और सबसे पहले योग के विषय में जान लेते हैं कि योग किसे कहेंगे हम। मतलब योग की परिभाषा क्या है, योग की व्युत्पत्ति क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है और सामान्य भाषा में इसे कैसे समझेंगे, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति की है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। युजिर योगे युज समाधौ युज संयमने, इन तीन धातुओं से इस योग शब्द का निर्माण हुआ है और जिसका सामान्य अर्थ है जोड़। जोड़ मतलब दो चीजों का जोड़, मेल, इसी को हम योग कहते हैं। और यहाँ पर मेल से तात्पर्य है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। मतलब हमारे जो अंदर आत्मा है उसको हम परमात्मा से कैसे जोड़ेंगे। और एक साधारण शब्द में कहें तो अपने शरीर को मन से जोड़ना, इसको भी हम योग कहते हैं। और बहुत सारे ग्रंथों में योग की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं मिलती हैं और बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं मिलती हैं, जिसका अध्ययन करके हमें ऐसा लगता है कि अब हम योग के बारे में जान सकेंगे। बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव बस कहते हैं कि योग मतलब बस आसन करो, प्राणायाम करो, यहाँ वहाँ खाने पे थोड़ा ध्यान दे दो, यही योगा है। पर ऐसा नहीं है। योगा का मतलब होता है आपके लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला। आप कैसे जीवन जीते हैं और आप कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा आचरण करते हैं दूसरों के साथ, आपका व्यवहार कैसा है, आपके मन में मैत्री, करुणा, मुदिता, अपेक्षा, सुख दुख, पुण्य पुण्य, इन सब का कैसे संचार हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऋषि मुनि, हमारे जो पतंजलि हैं, जिनको योग के प्रेरिता मानते हैं, ये सब लोग जो है योग को एक अच्छी परिभाषा दी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो सारी परिभाषाएं जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे रिसर्च में मैंने पाया है, वो सब मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूँ। आशा है कि आप लोग इस परिभाषा को सुनेंगे और योग के बारे में जो भी आप लोगों की भ्रांति है वो सब दूर हो जाएगा। और आप लोग भी खुद इन सब ग्रंथों का अध्ययन करके, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, इन सब का हमें उद्धार करना है कि हम कैसे अपने ग्रंथों का उद्धार करेंगे, किस तरह से हम अपने जो हमारे ऋषि मुनि लिखे हैं उन सबको पढ़ के उनको जीवंत रखेंगे। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि योग का मतलब होता है जुड़ना, मतलब जोड़। अब पतंजलि योग सूत्र में, योग सूत्र नामक एक ग्रंथ है जो कि सिर्फ योग के बारे में उसमें चर्चा है। और उसके जो है पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में कहा है। बहुत ही अच्छी परिभाषा उन्होंने दिया है और बहुत सरल है, सभी को समझ में आ जाता है। भले यह संस्कृत में है, लेकिन सामान्य जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको भी यह परिभाषा एकदम आराम से समझ में आ जाता है। उन्होंने ये परिभाषा देते हुए कहा है, योगस् चित्त वृत्ति निरोध। योगस् चित्त वृत्ति निरोध, इसका मतलब होता है अपने चित्त की वृत्तियों का, जो हमारे निरंतर प्रवाहमान वृत्ति है, उनका रोक देना, निरोध, यही योग है। बहुत बड़ी परिभाषा है। इसको पढ़ने के बाद एक मन में ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी वृत्तियां रोकी जा सकती हैं। मुझे तो यह परिभाषा बहुत पसंद है। मैंने इसके अर्थ को पढ़ा है। कम से कम महर्षि पतंजलि ने कम से कम 2 से 2.5 पेज में इसकी व्याख्या की है और वो सारी व्याख्या यहाँ पर बताना मुश्किल है। मैं किसी दिन किसी नए वीडियो में इसकी व्याख्या करके बताऊंगी। सूत्रों को भी मैं एक एक सूत्र को व्याख्या करके बताऊंगी, क्योंकि बहुत काम की चीज है। और सबसे सटीक जो है परिभाषा मुझे अभी तक की यही लगी है। और बहुत सारे ग्रंथों में, जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य, नाम सुना होगा लोगों ने, उन्होंने योग की परिभाषा बताई है। यह भी बहुत अच्छी परिभाषा है। कहने का सबका मतलब वही है। किसी ने थोड़ी बात को घुमा दी है और किसी ने थोड़े शब्दों में कह दिए। तो यहाँ पर भी महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो।
संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। इनके कहने का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की जो अवस्था है उसको योग कहते हैं। संयोग, यहाँ पर भी वही बात है, जैसे वो उन्होंने कह दिया कि जोड़, और यहाँ पर है संयोग, यहाँ पर भी मिलन की ही बात हो रही है, मेल। बहुत अच्छी परिभाषा है यह भी, और याद करने योग्य परिभाषा है। इसी तरह से रांगेय राघव करके एक महाकाव्य है, इसके बारे में मैंने कहीं पर ढूंढा था। जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही थी, मैं अपना एक पेपर बना रही थी, रिसर्च पेपर मुझे लिखना था, तो मैंने एक परिभाषा, बहुत ही अच्छी परिभाषा पाई और मैं बहुत खुश हुई उसको पाके कि रांगेय राघव नाम के, बहुत दिन पहले मुझे याद है कि 12वीं वगैरह में मैंने इस रांगेय राघव का नाम सुना था पिताजी के मुख से। पिताजी क्या बहुत सब ग्रंथों का अध्ययन करते थे, तो उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि रांगेय राघव करके है, क्या तुमने देखा है, पढ़ा है? तो उन्होंने इसके बारे में मुझे समझाया था, अभी भी मुझे याद है। तब से लेके उसके बाद अचानक से मैंने ये देखा कि रांगेय राघव में भी योग की परिभाषा बताई है। बहुत बड़ी बात है। रांगेय राघव में बताते हैं कि योग क्या है। योग की परिभाषा बहुत सटीक है। यहाँ पर कहते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन योग है। बहुत अच्छी परिभाषा है यह भी, शिव और शक्ति का मिलन योग है। इसी तरह से पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, भगवत गीता में, लगभग सभी जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वेद में, उपनिषदों में, लगभग 3 से 4 उपनिषद में योग की चर्चा की है और बहुत विस्तृत चर्चा की है। तो लिंग पुराण के अनुसार भी योग का जो है एक परिभाषा है, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि लिंग पुराण में योग मतलब क्या। तो कहते हैं सर्वार्थ विषय प्राप्ति रात्मानो योग उच्यते। सर्वार्थ विषय प्राप्ति रात्मानो योग उच्यते, अर्थात आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना योग है। हमारे आत्मा को समस्त विषय जो हमें चाहिए वो सब प्राप्त हो जाए, यह योग है। इनका अपना परिभाषा है और इसमें भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है हमें कि सर्वार्थ विषय, सभी विषय जो है हमें मिल जाए, विषय, उसके नाम को योग कहते हैं। और श्रीमद् भागवत का नाम लगभग सब लोग जानते हैं और भगवत गीता बहुत लोग इसका अध्ययन भी करते हैं, और उसमें योग के विषय में बहुत योगेश्वर श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से बताया है लोगों को कि मतलब योग क्या है, और कर्म योग, ध्यान योग, संन्यास योग, बहुत सारे योग योग योग। गीता का तो पूरा 18 अध्याय योग है, तो उसमें एक योग के बारे में बहुत ही अच्छा छोटा सा परिभाषा दिए हैं योगेश्वर श्री कृष्ण, और अनुकरणीय है, सबको जानने योग्य है, सभी को जानना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म ग्रंथ है हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। भगवत गीता तो सभी को पढ़ना चाहिए अपने जीवन में, कम से कम, ज्यादा तो नहीं कह सकती हूँ, 1-2 बार, आप जितनी बार भी पढ़ सके। संस्कृत का ज्ञान न हो तो हिंदी में पढ़ें, अर्थ को समझें, भाव को समझें, पर अवश्य पढ़ें, क्योंकि भगवत गीता में जो बातें कही गई हैं वो बातें हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं, और हमें हर जगह वो मिलता ही है कि हमें इससे कैसे निकलना है, श्रद्धा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, बहुत सारे गुण, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, संन्यास क्या है, कर्म क्या है, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, सब कुछ हमें भगवत गीता सिखाती है। इसलिए मैं सभी को अपने वीडियो के माध्यम से यह भी कहना चाहती हूँ कि सभी लोग भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करें, और कोशिश करें कि अपने आसपास में रहने वाले को भी भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और अगर न रहे, कभी किसी को जरूरत लगे, किसी के पास न हो पाए, उपलब्ध न हो पाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मतलब पुस्तक रहते हैं, तो मैं आपको दूंगी ताकि आप पढ़ें और हमारे जो ये भारतीय संस्कृति है इसका उत्थान हो। और मैं अपने विषय पर आती हूँ वापस। भगवत गीता के अनुसार जो है योग क्या है, तो यहाँ पर भगवत गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर भी वही बात है, समत्वम। समता मतलब क्या होती है? जुड़ना। समत्वम योग उच्यते, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, बहुत अच्छी बात है। और इसी सेम अध्याय में एक और श्लोक है, उसमें है योगः कर्मसु कौशलम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जीवन जीने की कला योग है, वही बात यहाँ पर आती है वापस घुमाकर, योगः कर्मसु कौशलम।
मतलब कर्म की कुशलता को योग कहते हैं। अब कर्म कैसे हो? जो हम कर्म करने में कुशल हो, जो हमारे लिए भगवान ने ड्यूटी दी है, जो हम कर रहे हैं या जिस रोल को हम निभा रहे हैं उसको अच्छी तरह से करना, कुशलता पूर्वक करना, उसको योग कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। योगः कर्मसु कौशलम। इसी प्रकार से इससे भी अधिक परिभाषाएं हैं, मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा ही लिया है। मैं फिर कभी योग के विषय में जब बताऊंगी तो और विस्तृत रूप से बताऊंगी। जो परिभाषाएं मैंने ऑलरेडी बता दिया है वो नहीं बताऊंगी, नया परिभाषा बताऊंगी। मैं एक्चुअली शोध छात्र हूँ तो मेरा रिसर्च करना काम है, तो इसलिए मैंने विभिन्न ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा लिया है और मुझे आगे भी ये हैबिट बन चुकी है मेरी कि बहुत सारे ग्रंथों से निचोड़ कर लाओ और फिर बोलो। अब बताते हैं कि योग जो है मतलब साधारण भाव से लोगों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आती है, सामान्य होती हैं। तो उनको हम एक लाइन में बताएंगे, योगा इज द वे ऑफ लाइफ, मतलब जीवन जीने की कला, कैसे हमें जीना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह सब जो है हम योग के माध्यम से सीखते हैं। और एक जगह पर मैंने पढ़ा था, पेपर में एक मोटी सी लाइन लिखी थी, योग दिवस था जून में, तो जून के पेपर में मैंने देखा कि वहां पर लिखा है शरीर और मन के संतुलन का नाम योग है। ये परिभाषा मुझे बहुत अच्छी थी, मैंने नोट करके रखी थी और योग दिवस के उपलक्ष्य में आई थी। शरीर और मन, जो हमारा शरीर है और मन, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी चीज में विचलित रहते हैं या परिस्थिति बस कुछ हमारे मन में चलता रहता है, तो शरीर कहीं और मन कहीं और, हम बहुत दुखी होते हैं, तो उस समय हम मतलब योग की अवस्था में नहीं रहते। तो वो परिभाषा वहां पर हमें थोड़ा फॉलो करना चाहिए। शरीर और मन का जो संतुलन है, बैलेंस, वो बना के रखना, मतलब वही योग कहलाता है। बहुत बड़ी बात है ये और समझने लायक बात है। और बहुत सारी परिभाषाएं हैं और सबका निचोड़ एक ही है कि योग का मतलब जुड़ना। जुड़ने में ये भी हो सकता है कि आत्मा का जो है परमात्मा से जुड़ना और शरीर का मन से जुड़ना, अपने आप में जीना, अलर्ट हो जाना, एक तरह से जाग जाना। कुछ भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हमें उसका ज्ञान हो, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तरह से जो है योग की परिभाषा यहाँ पर मैंने बताई है आप लोगों को। और बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सबका निचोड़ एक ही है लगभग, और भी ग्रंथों में कहा गया है। और मैं ये परिभाषा इसलिए बता रही हूँ, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, उपनिषद है, भगवत गीता है, इन सबको लोग बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो मैं चाहती हूँ, मेरा जो अनुभव है ना, बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं है लेकिन मैं अनुभव बता रही हूँ, यदि आप इन सब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, इसमें छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करेंगे, तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है उनका उद्धार होगा और हमें हमारा जो ज्ञान का पुंज है, ज्ञान भंडार हमारा बढ़ेगा और हमारे बुद्धि का विकास होगा। इसलिए योग की परिभाषा मैंने बताई है। बहुत लोग जिनके मन में भी कुछ डाउट है कि मतलब योग कैसे कहेंगे, योग को मतलब क्या कैसे बताएंगे कि योग क्या है, या योग के कितने अंग हैं, योग के प्रणेता कौन है, योग कहाँ से आया था, कितने दिन पुराना है, ये सब प्रश्न यदि आपके मन में उठ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। योग से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में आए आप मुझे पूछ सकते हैं, यथासंभव मैं उत्तर दूंगी। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि योग के जो है 8 अंग है, ये बहुत जरूरी बात है। योग के 8 अंग हैं, उसमें से सबसे पहले यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां है समाधि। तो एक साथ बताती हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहले क्या है? यम। दूसरी स्टेप नियम, तीसरा आसन, मतलब जो मैं कसरत की बात कर रही हूँ, आसन की बात कर रही हूँ, वो 3rd स्टेप है। वो ना पहला है ना दूसरा है। हम अगर ऊपर जाना चाहते हैं छत पे, तो हमें सबसे पहले 1st स्टेप पे चढ़ना पड़ेगा। पहली सीढ़ी हमारी जो रहेगी उस पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो
तो हमारा जो आसन एक्सरसाइज है, जो बॉडी फिट रखने के लिए हम करते हैं, वो हमारा तीसरा स्टेप है। और जो मन को फिट रखने के लिए हम करते हैं, वो हमारा पहला और दूसरा स्टेप है। तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे, बाद में हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि योग के बारे में जाने, यम नियम जाने। मैं यम और नियम इन दोनों को भी एक वीडियो में अच्छी तरह से परिभाषा के साथ बताऊंगी कि यम क्या है, नियम क्या है, पहला और दूसरा सीढ़ी। उसके बाद मैं आसन पे आऊंगी। तो यम नियम जानकर यदि हम फिर आसन करेंगे तो हमारा माइंड और बॉडी एक साथ हो जाएगा और हमारी जो योग की सिद्धि है वो प्राप्त हो जाएगी। मतलब जिस कार्य के लिए जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो मेरा अनुरोध है, एक तरह से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी को, योग को जानो। योग क्या है, किसी अच्छे गुरु से सीखो, किसी अच्छे संस्था से सीखो। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो योग सिखाती हैं, जो आचार्य करा रहे हैं, 1 ईयर टीटीसी करा रहे हैं, 1 मंथ टीटीसी करा रहे हैं, या ऐसे डिप्लोमा करा रहे हैं। वहां जाके सीखिए आप लोग। और यदि आपके पास इतना समय नहीं, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के सीखिए। और सीखने के बाद फिर लोगों को जागरूक भी होना है कि योग क्या है। योग और जो एक्सरसाइज है, कसरत, इन दोनों में कितना फर्क है। यदि आप योग सीख के फिर आप आसन की तरफ जा रहे हैं, कसरत की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों अच्छा रहेगा और दोनों पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा। यदि सिर्फ हम योग में आसन को ही ज्यादा प्रमुखता देंगे तो पहला और दूसरा स्टेप हमारा छूट जाएगा, तो मार्ग से भटक जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले योग को जानिए और योग की परिभाषाओं को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, पतंजलि के सूत्र को पढ़िए, योगांक पढ़िए, सांख्य पढ़िए। सांख्य में भी योग के विषय में बहुत अच्छे से कहा गया। भगवत गीता पढ़िए, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करिए, थोड़ा थोड़ा करके। यदि संस्कृत पढ़ने में असमर्थ है, किसी को नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी में पढ़िए, पर पढ़िए। इसी प्रकार से मेरा आज का वक्तव्य यहीं पर समाप्त होता है, योग की परिभाषा। यदि आपको मेरा यह परिभाषा या मेरी शैली पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है मेरे द्वारा बोले गए वचनों का किसी को लाभ हो और मैं अपने आप को धन्य मानूं। इसी कामना के साथ मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। धन्यवाद। ओम।